यहां जो कहा जाता है वो कभी नहीं होता, और जो नहीं कहा जा रहा है लेकिन इशारों को समझ गए अगर, तो वो सारे काम होते हैं, क्योंकि इसे ही राजनीति कहते हैं। और राजस्थान की राजनीति भी अभी इशारों के खेलों में ही समझी जा रही है, और राजनीतिक दिमाग से, राजनीतिक आंखों से अगर इन इशारों को समझा जाए तभी समझ में आएगा कि आखिर राजस्थान की राजनीति किस तरफ जा रही है, आखिर राजस्थान की राजनीति में हो क्या रहा है। और कुछ ऐसा ही सिलसिला इस वक्त सचिन पायलट का चल रहा है कि उनका अगला कदम क्या होगा, कि वो आगे क्या करेंगे, ये समझने के लिए बयानों पे नहीं, ये समझने के लिए जो आलाकमान कर रही है, जो प्रभारी कर रहे हैं, जो सह प्रभारी कर रहे हैं, उस पे नहीं, बल्कि कुछ इशारों पर, कुछ घटनाओं पर टकटकी लगाकर एनालाइज कर देखने से पता चलेगा कि आगे होने क्या वाला है। तो आइए समझते हैं इन सारी घटनाओं को, और उससे समझते हैं कि सचिन पायलट के साथ या सचिन पायलट कांग्रेस के साथ क्या करने वाले हैं आने वाले कुछ दिनों में, और राजस्थान की सियासत का ऊंट किस करवट बैठने वाला है। ये सब कुछ जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक राजनीतिक विश्लेषणों के सबसे दिलचस्प मंच राजस्थान संवाद को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, ताकि हम आपको एक एक घटनाक्रम की पूरी तरह से विश्लेषण करके ऐसी भाषा में समझाएं कि आपको राजनीति की पेचीदगियां भी बहुत आसानी से समझ आ जाए। तो बात कर रहे हैं हम कि कर्नाटक चुनाव के बाद कैसे आएगा सचिन वाले तूफान, और इस इशारे को आपको कैसे समझना है, इसको समझ कर देखिए कि आखिर हो क्या रहा है। एक तरफ कांग्रेस ने जान झोंकी हुई है अपनी पूरी कर्नाटका में, और कर्नाटका के जो आसार हैं, जो सर्वे हैं, वो पूरी तरह से कांग्रेस के पक्ष में आ रहे हैं। तो अंदर से कांग्रेस गदगद भी नजर आ रही है। लेकिन जो प्रचार करने वहां सीएम गहलोत पहुंचे हुए हैं, उनसे बार बार लगातार मीडिया उनके और सचिन पायलट के रिश्ते के बारे में बात कर रही है, और कहीं ना कहीं वो कर्नाटक पर फोकस करने की बात कह रहे हैं। इसके साथ साथ अगर दूसरी तरफ के जो घटनाक्रम चल रहा है उस पर नजर डालें तो सचिन पायलट लगातार अपने अनशन के बाद आगे क्या घटनाक्रम होगा या उनका क्या एक्शन होगा, इस पर पूरी तरह से चुप्पी साधे हुए नजर आ रहे हैं। और अगर बात आलाकमान की करें तो सह प्रभारी लगा दिए गए हैं, वो लगातार दौरा कर रहे हैं, सचिन पायलट से बातचीत भी कर रहे हैं, लेकिन बाहर कुछ बात नहीं आने दे रहे। तो ये तीनों सिनेरियो हैं। अब बात को गहराई से समझिएगा, सचिन पायलट क्या कर रहे हैं, कहां जा रहे हैं, किस तरह से जा रहे हैं, इन घटनाओं को समझिए। जवाब इसी में मिलेगा कि आगे सचिन पायलट का क्या कदम होने वाला है। सचिन पायलट लगातार दौरों पर हैं। हाल में उन्होंने ईद मिलन समारोह किया, इसके बाद वो अभी पंजाब में हैं, जहां प्रकाश सिंह बादल के जो उनका निधन हुआ है उनके कार्यक्रमों में हैं, और कहीं ना कहीं संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। उसके बाद वो लगातार दौरों पे रह रहे हैं, टोंक भी जा रहे हैं और भी दूसरी जगह जा रहे हैं, लगातार दौरे कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, अपनी लोकप्रियता को और ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, लोगों में लगातार जा रहे हैं। कहीं पर भी उनके पैर थम नहीं रहे, रुक नहीं रहे, और वो पूरे प्रदेश भर के दौरे करने में लगे हुए हैं। लेकिन अभी वो चुप इसलिए हैं और कोई भी बयान इसलिए नहीं दे रहे, कुछ भी ये नहीं कह रहे कि उनके अनशन के बाद अभी तक कोई भी स्टेप क्यों नहीं लिया गया। वसुंधरा राजे के कार्यकाल में जो भ्रष्टाचार हुए उसके मुद्दे पर कोई भी स्टेप क्यों नहीं लिया गया। 25 तारीख को जो घटना हुई और जो कांग्रेस की आलाकमान के साथ बगावत हुई, उस पर सचिन पायलट कुछ नहीं बोल रहे।
इसकी एक सबसे बड़ी वजह यह है कि कर्नाटक के चुनाव में कांग्रेस के जीत के आसार बन रहे हैं और ऐसे में कांग्रेस की जीत में सचिन पायलट किसी किस्म का कोई खलल नहीं डालना चाह रहे। यहां पर भी वो पार्टी हित की बात सोच रहे हैं, पार्टी के लिए अच्छा करने की बात सोच रहे हैं और जाहिर तौर पर वो वजह नहीं बनना चाह रहे। कर्नाटक में अगर मान लो कांग्रेस डिफीट हो जाती है तो उसकी कहीं से भी वो वजह नहीं बनना चाह रहे। ये बिल्कुल उलट है उस सिचुएशन के जब गुजरात में चुनाव हो रहे थे और वहां पर सीएम गहलोत ने बुलाया था एक निजी चैनल को और बताया था कि किस तरह से पायलट गद्दार हैं, जबकि बोलने से मना किया गया था आलाकमान के द्वारा किसी भी तरह से आपको पार्टी के अगेंस्ट नहीं बोलना, लेकिन उसे किसी तरह से अगेंस्ट एक्टिविटी नहीं माना गया। तो कहीं ना कहीं सचिन पायलट पार्टी के हक में सोच रहे हैं, पार्टी की बिल्कुल भी छवि खराब करने की कोई भी कोशिश या कुछ भी बात नहीं कर रहे कर्नाटक के चुनाव के पहले। लेकिन कर्नाटक के चुनाव के बाद क्या ये सचिन पायलट के लगातार दौरे क्यों हो रहे हैं, ये सचिन पायलट लगातार लोगों के बीच में क्यों जा रहे हैं? क्योंकि कर्नाटक के चुनाव के बाद वो अपना आगे का प्लान जाहिर तौर पे बताएंगे और जाहिर तौर पर जो कार्यकर्ताओं के अंदर बहुत सारी वो बातें हैं कि क्यों कांग्रेस उनके नेता की बात नहीं मान रही, क्यों कांग्रेस वो बगावत और वो पूरी तरह से जो कांग्रेस के साथ 25 सितंबर को हुआ उस पर क्यों कोई एक्शन नहीं ले रही। इन सारी बातों पर सचिन पायलट कर्नाटक के चुनाव के बाद एक्शन लेंगे और यह एक्शन पूरी तरह से संभव है क्योंकि पूरी तेजी से सचिन पायलट का प्रचार कैंपेन चल रहा है। वो लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोकप्रियता के परचम को और ज्यादा फैला रहे हैं और ऐसे में वो नई पार्टी लाएंगे या फिर कोई बड़ा कदम उठाएंगे, ये सब कुछ कर्नाटक के चुनाव के बाद होगा। सर्वे वो करा रहे हैं, ऐसी बातें पूरी तरह से सियासी गलियारों में चल रही है और बदस्तूर चल रही है और उन सर्वे में भी लगातार ये आ रहा है कि बहुत बड़ा तबका ये कह रहा है कि पायलट को कांग्रेस के साथ रहना चाहिए, भविष्य उन्हीं का है। एक सर्वे का ये भी कह रहा है कि पायलट को जो है अपनी अलग पार्टी बनानी चाहिए, लेकिन उसकी जो तादाद है लोगों की वो थोड़ी कम है। पायलट को बीजेपी में जाना चाहिए, ऐसा तो बहुत ही कम लोग कह रहे हैं। तो ऐसे कुछ सर्वे भी हैं जो डिटेल में आपको पूरा चर्चा जो है वो की गई है राजस्थान संवाद में, आप वो वीडियो भी जरूर देखिएगा। तो इससे समझ में ये आता है कि सचिन पायलट कर्नाटक के चुनाव के लिए महज रुके हुए हैं और उसके बाद अब सब्र का बांध टूटेगा और अब सचिन पायलट जो है वो अपना अगला एक्शन कर्नाटक के चुनाव के बाद यथासंभव ले सकते हैं। कैसा लगा दोस्तों आपको ये वीडियो? अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। नमस्कार। सालों से अगर कोई दर्द आपको परेशान कर रहा है और हजारों कोशिशों के बाद भी उसका इलाज नहीं हो पा रहा, तो अब आपकी इस परेशानी का इलाज मिल गया है और वो भी बिना किसी दवा, ऑपरेशन या इंजेक्शन के। यहाँ आपका इलाज किया जाएगा आधुनिक मशीनों के द्वारा। गंगापुर सिटी के श्री बालाजी आरोग्य हेल्थ केयर हजारों पेशेंट्स के विश्वास और भरोसे के आधार पर आज ये कह सकता है कि यहाँ पर आप अपने हड्डी और नस संबंधित रोग के साथ आ जरूर मायूस सकते हो, लेकिन इलाज के बाद जब आप जाएंगे तो बिल्कुल स्वस्थ और खुश होकर जाएंगे। हमारे यहाँ रीढ़ की हड्डी, नस ब्लॉकिंग, लकवाग्रस्त और जन्मजात बच्चों का संपूर्ण और सफल इलाज किया जाता है। यहाँ गारंटी के साथ सभी जोड़ों के दर्द का पूरा इलाज डॉक्टर DS सिहर्रा के द्वारा किया जाता है। श्री बालाजी आरोग्य हेल्थ केयर की सफलता की कहानी के साक्षी कई समाचार पत्र और मैगजीन्स भी बनी हैं। तो अब दर्द में और मायूस ना हो, क्योंकि अब उसका निवारण संभव है। बस आपको याद रखना है एक ही नाम, श्री बालाजी आरोग्य हेल्थ केयर, न्यू सदर थाना, पार्थ होटल के पास, बाईपास रोड, गंगापुर सिटी। आज ही अपना अपॉइंटमेंट बुक करें 9413872834 या 6350697129 पर संपर्क करें।